हमारा जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार खो दिया, शिष्टाचार खो गया था, बुजुर्गों का सम्मान कैसे होगा? वो सम्मान ये भ्रष्टाचार ने खो दिया, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। और जब इतने हमारे कोई भी, जब हमारा जो संगठन है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 5,72,000 होमगार्ड हैं, और जो ऐसे सरकार करती रही तो बहुत ही जल्दी हम ऐसा काम करेंगे कि अपना एक संसद हमसे ही चुना जाएगा, कि जो लोकसभा में जो पेंशन का है, जो बेरोजगारी का है, और जो और भी कई मुद्दे हैं उनको लेके हम एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं। कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड करना भी नहीं चाहिए। और जब सत्तासीन सरकारें जब घमंड करती हैं तो उनको घमंड तोड़ने के लिए कोई ना कोई आगे बढ़ता है और वो घमंड तोड़ा जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और बुजुर्गों का सम्मान देश का सम्मान है। अब वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या कोई भी हो, अगर उनका सम्मान देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर किसका सम्मान सुरक्षित है? और सम्मान के साथ साथ अधिकार, अगर इस देश के अपने बुजुर्गों को उनका अधिकार नहीं दे सकता तो देश में कहाँ न्याय है? और आज लगातार EPS 95 की हम लोग बात कर रहे थे, OROP की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से पूर्व सैनिक जुड़े और उनका समर्थन मिला पिछली वीडियो में, वो EPS 95 के बुजुर्गों को उनके अंदर जोश दुगना हो गया है। मैं बता दूं, आज मुझे देश के कई भागों से कॉल आई, खासकर मुझे चित्तौड़गढ़ से कॉल आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं साथी का, जिन्होंने कहा हमारे 50 लोग तैयार हैं, बताइए कब आना है दिल्ली। कलकत्ता से लोग पूछ रहे हैं कब आना है दिल्ली, दिल्ली चलो, क्या बुलंद हो रहा है नारा। और पलक के वीडियो के बाद तो दिल्ली चलो की बात इतनी तेजी से फैल गई है कि अब दिल्ली चलो का सबके मन में यही है कि भाई कैसे भी दिल्ली पहुंचना है। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले हम चाहते हैं कि पूरे देश में अलख जग जाए और दिल्ली तैयार हो जाए आपको संभालने के लिए, क्योंकि अब बुजुर्गों को संभालना, बुजुर्गों को रखने रहने की व्यवस्था करना, वो सब जिम्मेवारी हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो हम वो जिम्मेवारी पूरी बखूबी निभाएंगे, तभी हम कॉल देंगे जब हम पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे कि हाँ अब हमें बुलाना चाहिए। तब तक आप और लोगों को जोड़िए, संगठन को मजबूत करिए और इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली फतेह करनी है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दिल्ली फतेह करनी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के साथ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो पिछले 20 सालों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं देश के होम गार्डों की। होम गार्ड तो समझते ही होंगे आप, हर देश के हर हिस्से में होम गार्ड मिलेंगे आपको। ये होम गार्ड वही पुलिस है जो पुलिस के नीचे काम करके पुलिस के सारे काम करती है, लेकिन आज वो पीड़ित है, आज वो परेशान है और आज उनके बुजुर्गों का हाल और भी बुरा है। तो होम गार्ड के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, सुरेश जी हमारे साथ हैं और सुरेश जी की पूरी टीम हमारे साथ है। इन्होंने कहा है देखो सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान। सुरेश जी कहते हैं सबसे पहले EPS 95 जिनको 700-800 पेंशन मिलती है हम उसका सम्मान करेंगे, और हम पूरे होम गार्ड की टीम, दिल्ली के अंदर 8 से 10 हजार होम गार्ड हैं और उससे भी ज्यादा लोग हैं, उनके परिवार हैं, वो सब होमगार्ड कह रहे हैं कि हम दिल्ली में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी बात भी कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है। सबसे पहले मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, बुजुर्गों का क्या हाल आता है? जैसे होम गार्ड की बात करते हैं, बुजुर्गों का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ। वे तो ये कहते हैं कि हमने किस देश में जन्म लिया। हाँ। कि हमारी यह दुर्दशा हुई। हाँ। जो हमारा भारत देश है। हाँ। वो तो भारत देश ऐसा होना चाहिए। हाँ। बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। हाँ। हमारे बड्डों का सम्मान नहीं है तो फिर किसका सम्मान होगा? असली होता हमारे बड्डों का सम्मान, बड्डों का सम्मान होगा तो वो परमात्मा हमारा भी सम्मान करेगा। जब बड्डों का सम्मान नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, उनको अधिकार नहीं मिलते हैं, 2,500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, ये 700-800 रुपये जो भी अलग स्टेटों में जो पेंशन मिली जा रही है, 1,000 को तो सरेंडर है और बाकी कहाँ जाएगा? और जैसे हमारे जो होमगार्ड है यहाँ से नहीं है, 1940 से है, वो जो भूतपूर्व सैनिक है वे उनके जो बड्डे हैं उनको भी पेंशन पे दलतर की ठोकरें खा रहे हैं। वही जो हमारे और अन्य विभागों में जैसे DTC वगैरह बहुत से विभाग
लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी जो पेंशन है, पेंशन सरकार ने देनी चाहिए, क्योंकि इन अपनी जेब से देनी है। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता में देना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी टुकड़ी बजाओ और अपना आपे को खाओ और जनता जाओ भाड़ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बार बार सरकार से, जंतर मंत्र से, हम 22 सालों से हम यही मांग करते आ रहे हैं। भाई जो ये होमगार्ड है वे बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, जो 1980 में भर्ती हुए थे वे इस टाइम पे 75 साल के हो चुके हैं। वो 75 साल को बाई चांस दिल्ली में 2500 पेंशन मिलती है, 2500 में से 1000 का सिलेंडर आ जाता है। वो तो वृद्धा पेंशन है, लेकिन वृद्धा पेंशन भी कह रहे हैं 2500 तो भी कम है, लेकिन जो 2500 की पेंशन है सुरेश जी, इन EPS 95 वाले बुजुर्गों को तो 700-800 पेंशन मिल रही है। कितने शर्म की बात। 700-800 में क्या होएगा? 700-800 में आप पूरी दिल्ली में बस बदल कर चलते हैं ना, तो 700-800 रुपये दिल्ली का चक्कर काटने में लग जाएंगे। मुझे लगता है DTC का कार्ड भी महंगा बनता होगा। हाँ, वो भी महंगा पड़ा है। लेकिन जो सरकारें हैं, भारत सरकार से यही बात करते हैं, हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और उनका सम्मान करो। सरकार का, दिल्ली सरकार हो, का राजस्थान सरकार हो, का मध्य प्रदेश सरकार हो, का उत्तराखंड हो या पंजाब हो या हिमाचल हो, कोई भी स्टेट हो, सबसे पहले है जो हमारे बुजुर्ग है उनका सम्मान करो। जो उनका अधिकार पेंशन का है उनका अधिकार दो, और उनका अधिकार दोगे तो एक हमारी देश की, जो भारत सरकार कहती है दूसरे देशों में रुका लगा हुआ है, भाई भारत में सबका सम्मान हो रहा है, सबको समान काम समान वेतन दिया जा रहा है, लेकिन ना तो कोई सम्मान है ना कोई वेतन है। और बहुत सी स्टेट तो ऐसी है सिर्फ ऑर्डर चलते हैं, काम नहीं होता और ऊपर से बताते कुछ है, नीचे मिलता कुछ है, और इस समय तो बहुत ही बुरी हालत है। सुरेश जी, लगातार आपने बड़े बड़े आंदोलन किए, अभी भी हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ होमगार्ड का, संख्या तो है, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को सरकार किसी की नहीं सुन रही, ना होमगार्ड की सुन रही है, ना अर्धसैनिक बलों की सुन रही है, ना EPS 95 की सुन रही है, और ये सब अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो दिल्ली फतेह की योजना बनी है, जो एक विचार आया है कि भाई सबको इकट्ठा कर लो और अपना MP खुद सरकार में भेज दो। अगर हमारा MP होगा तो MP तो कानूनी बनाता है MP, तो हम कानून के जरिए अपना खुद ही ले लेंगे। अब हम मांगेंगे नहीं, हम खुद सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। क्या कहेंगे आप? मैंने भारत सरकार को बार बार मैं ज्ञापन दिए और ज्ञापन में 20 सालों से ज्ञापन देता रहा हूँ। उसमें ये कहा गया, भाई आप माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप एक लोकसभा में क्वेश्चन उठाइए कि जो ये 1940 से होमगार्ड बनी है इनका समाधान किया जाए। लेकिन सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। और जब इतना हमारे कोई भी, जब हमारा जो संगठन है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 5,72,000 होमगार्ड हैं, और जो ऐसे सरकार करती रही तो बहुत ही जल्दी हम ऐसा काम करेंगे कि अपना एक संसद हमसे ही चुना जाएगा कि जो लोकसभा में जो पेंशन का है, जो बेरोजगारी का है और जो और भी कई मुद्दे हैं उनको लेके हम एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि जो अपना संसद चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे। जो अपना अधिकार है होमगार्ड का होया या DTC का पेंशन का होया या भूतपूर्व सैनिक का होया या फिर हमारे जो बूढ़े आदमी है EPS का होया, जितने भी ये मामले हैं, हम एक पूरे देश में हमारी एक मुहिम चली हुई है, पूरे देश के जितने भी होमगार्ड हैं, और उनको ये संदेश देना चाहता हूँ दिल्ली के माध्यम से, आप अपनी एकता बना के बहुत ही जल्दी दिल्ली आओ। हम आपको समय बताएंगे, क्योंकि जो ऐसा चलता रहा, हमें नू लगा लो कि 70 साल हो गए हैं इस मामले को होमगार्ड को बने भी, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में 1-2 क्वेश्चन उठे हैं, उसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ। इतने हम अपने संसद पार्लियामेंट में नहीं बेचेंगे, चुन के नहीं बेचेंगे। इतने इन चीजों का जो मैंने बताया है, इन चीजों का समाधान नहीं हो सकता। ये नहीं भूतपूर्व सैनिक होए और EPS वगैरह हुए, जितने हमारे बुजुर्ग हुए, सबको हम एकता करके हम दिल्ली में फतेह करेंगे। फिर देखते हैं हमें हमारी मंजिल से। देखा आपने, जो हम लोगों पे सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे दिल्ली फतेह नहीं हो सकती, ये है प्लान। अगर कहते ना खुली मुट्ठी तो खाक की और बंद मुट्ठी लाख की, आज EPS
95 पूरे देश में इकट्ठा हो गया, उनको देखा देखी पूर्व सैनिक इकट्ठे हो गए, कल मैंने पूर्व सैनिक, अब होम गार्ड इकट्ठे हो गए। अरे भैया दिल्ली है कितनी सी, होम गार्ड, पूर्व सैनिक, और अगर ये सब आ गए दिल्ली के अंदर तो एक एक घर को समझाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी नाइंसाफी बताएंगे। और जब छोटी सी बच्ची पलक आपको समर्थन दे सकती है तो मुझे लगता है इस देश के होम गार्डों को, इस देश के पूर्व सैनिकों को, इस देश के ईपीएस 95 के बुजुर्गों को, सबसे पहले तो होम गार्ड भी कह रहे हैं, पूर्व सैनिकों ने भी कह दिया कि सबसे पहले ईपीएस 95, क्योंकि बुजुर्ग सबसे पहले हमारे, क्योंकि वो ईपीएस 95 वाले बुजुर्ग होम गार्ड में भी, होम गार्ड वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल वालों को पहले, हमारे बुजुर्गों का सम्मान पहले। और हमारा सांसद की ये जिम्मेवारी होगी, जो भी सांसद बनेगा वो हम सबका ख्याल रखेगा, वो होम गार्ड का रखेगा, वो पूर्व सैनिकों का रखेगा, और वो मुद्दा उठाएगा संसद में। ये सांसद जो होगा वो बिकाऊ नहीं होगा, ये सांसद आपके अंदर से निकला हुआ सांसद होगा। और ये सांसद जो होंगे, दिल्ली फतेह करने वाले सांसद, ये अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार, या जो भी सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, हमारे बगैर अब किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम दिल्ली में 7 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ेंगे। और आज होम गार्ड भी जुड़ गए हैं, कल को कोई और संगठन आता है, ऐसा संगठन जो मुझे लगता है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमारी लड़ाई में हमें होम गार्डों को भी साथ लेना चाहिए? ये आज आए हैं सुरेश जी हमारे साथ, इनके पीछे हजारों की संख्या में लोग हैं। जब भी ये जंतर मंतर प्रोग्राम करते हैं, जैसे आप ईपीएस 95 वालों ने जब रामलीला मैदान में प्रोग्राम किया तो 10,000 के करीब लगभग लोग थे, आए गए। ऐसे ही होम गार्ड भी 8-10 हजार कभी भी इकट्ठे हो जाते हैं, और होम गार्ड भी परेशान है, पूर्व सैनिक भी परेशान है, और सबसे ज्यादा तो हमारे बुजुर्ग ईपीएस 95 वाले परेशान है। सर क्या लगता है कि दिल्ली चलो की जो कॉल दी है वो दे देनी चाहिए, लोगों को बुला लेना चाहिए दिल्ली? वो तो मैं चाहता हूँ 100% देनी चाहिए, और सबको आना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लड़ते लड़ते हार चुके इन लोगों से, मगर अब हम अपना लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। हमको बुलाना है, और सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि जितना भी जनसंख्या बढ़ा के दिल्ली पहुंचो, हाँ। और दिल्ली को फतेह करनी है। मैं सातों सीटों पे हमें फतेह करनी है, तो हमें अपना एमपी चाहिए अब इनके लिए। हाँ। क्योंकि हम हार चुके हैं, ये लोग हमारी सुनते नहीं है। हाँ। हम कह हाथ जोड़ जोड़ के हार चुके हैं, मगर ये हमारी नहीं सुनते। अब हमें अपना आदमी भेजना है, इन्हीं के बीच में से भेजना है, इन्हीं को बुला के भेजना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो होम गार्ड कह रहे हैं कि हमें अपना आदमी भेजना है और अपने बीच में से भेजना है और दिल्ली फतेह करनी है। और एक ग्रुप फतेह नहीं कर सकता, शायद ईपीएस 95 फतेह ना कर पाए, शायद ओआरओपी दिल्ली को फतेह ना कर पाए, शायद होम गार्ड अकेला दिल्ली को फतेह ना कर पाए, लेकिन जब ये मुट्ठी बंधेगी तो ये मुंह पे पड़ेगी किसके? उन सत्ता के मद में जो पागल हो गए, हाथी की तरह पागल है, उनके मुंह पे ऐसी मुट्ठी पड़ेगी। ये जनता की सरकार बनेगी, और जनता की सरकार के अंदर ऐसे लोग जब जुड़ जाएंगे तो जब हमारा एमपी होगा तो जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी कोई भी कुछ भी, कोई आती है सरकार, कुछ भी अपने मनमाने तरीके से योजनाएं बनाती है, किसी ने कोई मांगा नहीं हो तब भी उसको देती है। और जो मांग रहे हैं 20-20 साल से, 22-22 साल से, 8-8, 10 साल से ईपीएस वाले मांग रहे हैं। ओआरओपी भी 8-10 साल का संघर्ष हो गया उनका, पता, और भी पुराना संघर्ष हो गया। कब से लोग मांग रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, और लगभग सबकी लड़ाई एक जैसी है। तो सबको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं जो है अभी यूपी में कम से कम 8-10 होमगार्ड रिटायरमेंट हुए हैं। हाँ। जिनको एक अठन्नी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। हाँ। एक शख्स है जो कि अभी बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। हाँ। अब उसके पास तो जो तनख्वाह मिलती थी वो तो खर्च हो गई, रिटायरमेंट होने के बाद उसका पैसा नहीं है। आज ये उसके पास ये नहीं है कि वो अपना इलाज किसी प्राइवेट में या सरकारी में तो खैर होता नहीं है इलाज, ईपीएस वालों को भी इलाज नहीं कहीं नहीं होता। और बेचारा आज होमगार्ड अगर वो पेंशन पाता या कुछ मिल रहा था, अगर जो सरकार ने उसको रिटायर किया था, अगर कुछ देते तो उसी से वो अपना खर्चा या अपना इलाज करा सकता था, मगर आज नहीं करा पा रहा। आज यानी कि भूखे मरने की कगार पे, यानी कि भारत की सेवा करने के बाद भी इंसान आज भूखा मर रहा है, तो लानत हम लोग को इसी पर। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। और अब जनता के मुद्दे उठेंगे, अब जनता की सरकार बनेगी। आज लिख देना सब, अब की बार जनता की सरकार। आज आपको लिखना पड़ेगा, आज आपको जो लिखना है, दिल्ली चलो अब की बार जनता ही सरकार, जनता की सरकार। क्योंकि अब हम जनता से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब की बार जनता ही सरकार। और सबसे बड़ी बात है, ये लिखना है आपको कमेंट में, अब की बार जनता ही सरकार। फिर से ध्यान से मेरी बात नोट कर लिए, क्या लिखना है कमेंट में? अब की बार जनता ही सरकार। और
EPS 95 वालों, OROP वालों, अगर होमगार्ड को भी, होमगार्ड तो कह रहे हैं सबसे पहले आप अपना कर लेना, होमगार्ड तो इतने बड़े दिल वाले हैं, ये कह रहे हैं सबसे पहले हमारे बुजुर्गों का सम्मान, तो आप अपना काम कर लेना और इनको भी साथ ले लेना। अगर इनको साथ लेना है तो यस भी लिख देना कि हाँ होमगार्ड को भी साथ ले लो। क्यों सुरेश जी? ना बिल्कुल, हम तो तन मन धन से साथ चलने के लिए तैयार है। जितने भी हमारे भारत में है 5 लाख के आसपास जो होमगार्ड है, हाँ। सबको ऐलान कर दिया जाएगा। अब भाई हमारे को जो 1940 से जो हमारे पे शोषण हुआ है और 1940 से लेकर ये कहते हैं कि देश आजाद है, मैं कहता हूँ देश आजाद है लेकिन होमगार्ड गुलाम है, आज भी गुलाम है। और जो ये बार बार में भर्ती करके, और सबसे पहले होता है हमारा जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार खो दिया, शिष्टाचार खो गया था, बुजुर्गों का सम्मान कैसे होगा? वो सम्मान ये भ्रष्टाचार ने खो दिया, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है उनसे हम चले हुए हैं, हमारी वे पीटी है, हमारे वे बहुत बड़े, हमारी सरपा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। जब वे दुखी होकर चले गए देश से तो हमें लालच है। लोग मर गए हैं अपनी पेंशन के इंतजार में, ऐसे ही चले गए, लोगों की कहते हैं मृत्यु हो गई। और एक बार और सबसे पहले मैं, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं एक नंबर बताना चाहता हूँ, लगातार मैं नंबर बताता हूँ, इस पे मिस कॉल कर देना आप, आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा 8375009595 8375009595। इसी पे व्हाट्सएप कर देना, मैं स्क्रीन पे भी ये चलता रहेगा नंबर, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और बता देना कितने लोग कहाँ से आओगे, तो कि मुझे लगातार लोग फोन कर रहे हैं। तारीख का इंतजार करो, तारीख भी बताएंगे, दिल्ली भी बुलाएंगे। और बुजुर्गों के सम्मान में होमगार्ड मैदान में, बिल्कुल मैदान में होगी होमगार्ड। जैसे पार्लियामेंट में 2002 में 3 में पार्लियामेंट में होमगार्ड का क्वेश्चन उठा गया 2000, और हमने जो RTI लगाई, RTI में बोल दिया भाई वह फाइल नष्ट कर दी गई है। अरे हाई कोर्ट के भी आदेश हो रही है और पार्लियामेंट के भी आदेश हो लिए, लेकिन वह फाइल नष्ट करके आज हमारी वह दुर्दशा हो रही है। और इसी दुर्दशा कोई से देश में नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में होमगार्ड की और बुजुर्गों की दोनों की हो रही है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो भीख मांग मांग के अपना गुजारा करते हैं, इससे दुर्भाग्य क्या होगा इस देश में? कितनी बड़ी बात कही है। और बुजुर्गों के सम्मान में होमगार्ड मैदान में, और लिख दो अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता ही सरकार, और होमगार्ड को भी साथ लेना है तो एक बार यस लिख देना। और मुझे लगता है यस लिखोगे आप। देखते रहिए मिनी संसद।